गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फाइन, गुड। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, दैट इज एम्प्टी रिलेशन। भाई एक रिलेशन एम्प्टी कब हो सकता है, ठीक है। एम्प्टी मीन्स खाली कब हो सकता है? वॉइड रिलेशन इसको और बोल देते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? वॉइड रिलेशन, ठीक है। क्या डेफिनेशन है? रिलेशन आर इन सेट ए। पहली बात तो उसने बोल दिया कि जो रिलेशन आर है वो सेट ए में है। इट मींस आर आपका किस टाइप का है? आपका रिलेशन जो है वो इस टाइप का है, ए टू ए, जिसकी डोमेन भी ए है और को डोमेन भी ए है, ठीक है। डोंट टेक इट एज ए रेंज, डोंट प्रोनाउंस इट एज ए रेंज, दिस इज योर को डोमेन। इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ no element of A is related to A, मतलब कि कोई भी एलिमेंट A के साथ उसका रिलेशन दूसरे एलिमेंट A के साथ ना हो। इट मींस रिलेशन जो है वो आपका एम्प्टी सेट पाई सेट आना चाहिए, विच इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अब इसकी एग्जांपल कैसी हो सकती है, ठीक है। लेट अस से मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, that is a minus b is equal to 16 for all ab belongs to set A, और A सेट मैं आपको दे देता हूं 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर आप इस रिलेशन को ध्यान से देखें तो क्या निकल के आ रहा है? A और B की वैल्यूज तो ऑब्वियसली आपके A से ही आनी है, ठीक है। आप A की कोई भी वैल्यू यहाँ पे फिल नहीं कर सकते जिसका आंसर 16 आए। चाहे 1 को 1 के माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 1 को 2 में से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मैक्सिमम कितना आ सकता है? 3 आ सकता है, ठीक है। ये -3 आ सकता है कम से कम, तो 16 कभी नहीं आ सकता है। तो दिस रिलेशन R इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। इसको क्या बोल देंगे? एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की तरफ। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? रिलेशन आर इन ए सेट ए, अगेन ऐसा ही रिलेशन है, मैंने उसकी डोमेन और कोडोमेन सेम रह रखी है। इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। मीन्स हर कोई एलिमेंट अपने दूसरे एलिमेंट के साथ क्या है? रिलेटेड होना ही चाहिए, खुद के एलिमेंट के साथ भी। इट मीन सारी की सारी क्रॉस प्रोडक्ट आपका रिलेशन आना ही चाहिए। अगर वो आ जाएगा देन वी कैन से दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, क्लियर। तो इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं। लेट अस से आर आपके पास है a माइनस बी मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 for all AB belongs to set A, और A मैं सेट आपको दे देता हूं 1 2 3 4, सेम ले लेते हैं, ठीक है। बस ये रिलेशन चेक किया। तो बेटा रिलेशन में क्या होगा? अभी आपको चेक करना पड़ेगा इन योर माइंड। हमने ज्यादा इसमें डीपली इसमें लिखना नहीं होता, ठीक है। मेन आपने चेक करना होता है। अगर लेट अस से मैं 1 की वैल्यू, ए और बी दोनों ए में से आ रहे हैं, लेट अस से दोनों के दोनों हम 1 ले लेते हैं। 1 - 1 का मोड इसके इक्वल आएगा 0 का मोड इज इक्वल टू 0। तो सेटिस्फाई कर ले रिलेशन को 4 1 1। अगर मैं 1 2 लेता हूं दैट इज 1 - 2 इज इक्वल टू -1 मोड इज इक्वल टू 1। तो दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 0। या तो 0 के इक्वल आ रहा है या 0 के ग्रेटर आना चाहिए था, सेटिस्फाई कर रहा है। अब कोई भी वैल्यू फिल कर लो, उसका मोड करेंगे या तो वो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, कभी भी 0 से छोटा नहीं आ सकता है। तो इट मीन इस सेट इस रिलेशन में आपका एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू योर एलिमेंट, क्लियर। हर कोई एलिमेंट रिलेटेड है अपने एलिमेंट के साथ। देयरफॉर वी कैन से दैट R is a universal
रिलेशन। क्लियर? जस्ट टेक ए लुक। एंड बेटा एक आप नोट करोगे, रिजल्ट नोट डाउन करोगे, दैट इज क्या नोट है? ए रिलेशन इज empty and universal, then that relation is called trivial relation। बेटा जो रिलेशन एम्प्टी भी है, जो रिलेशन एम्प्टी भी है और यूनिवर्सल भी है, बोथ द रिलेशन, क्लियर, बोथ द रिलेशंस आर कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। रिलेशन इज एम्प्टी एंड यूनिवर्सल, देन द रिलेशन इज कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल रिलेशन आपकी डेफिनेशन आ गई है, जो एम्प्टी है वो भी ट्रिवियल रिलेशन है और जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो भी ट्रिवियल रिलेशन है। तो गाइस नेक्स्ट टाइप आ रही है, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? रिलेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ every element of A is related to itself, means A का रिलेशन A के साथ होना चाहिए, B का रिलेशन B के साथ होना चाहिए। क्लियर? इट मीन्स इसमें कैसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं? इस टाइप के A to A, ठीक है? कैसा रिलेशन हो सकता है ये? फॉर एग्जाम्पल दैट इज IA, ये रिलेशन हो सकता है 1 1 2 2 3 3, इस टाइप का रिलेशन हो सकता है, और कोई एलिमेंट इसमें नहीं आना चाहिए। दैट वर्ड रिप्रेजेंट, ओनली लिखा है यहाँ रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ये एक ओनली वर्ड इसको डिफरेंशिएट करता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन से, अदरवाइज ये दोनों सेम है। अगर यहाँ पे ओनली नहीं डालेंगे तो ये दोनों सेम है। क्लियर? देखते हैं कैसे। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं, ये क्या बोल रहा है? ए रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव if every element of A is related to itself, सेम डेफिनेशन है, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है? ओनली पे। यहां पे क्या होगा? यहां पे इस तरह के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, 1 1 2 2 3 3, 1 2 भी आ सकता है, 3 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट ये तीनों आने जरूरी हैं इफ A इज इक्वल टू 1 2 3, मीन्स जो भी आपका सेट, जहां से आपका सेट का डोमेन डिसाइड हो रहा है, क्लियर, उसका एलिमेंट, उसके ईच एलिमेंट का रिलेशन अपने साथ होना चाहिए। क्लियर? ये दोनों की बेसिक रिक्वायरमेंट है, आइडेंटिटी की और रिफ्लेक्सिव की। बट डिफरेंस कहाँ आता है? यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिटी में सिर्फ एलिमेंट अपने आप के साथ ही रिलेशन होना चाहिए, एलिमेंट का अपने खुद के साथ ही रिलेशन होना चाहिए और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। बट रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? रिफ्लेक्सिव क्या है? ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, तो कह रहा है अपने साथ तो रिलेशन होना ही चाहिए, ये तो मेरी बेसिक नीड है, क्लियर, लेकिन मैं दूसरों के साथ रिलेशन भी मान लूंगा, ठीक है? तो ये थोड़ा फ्रैंक टाइप का है, क्लियर? तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, उसमें ये वाले भी आप लिख सकते हो इसको याद करने के लिए, फ्रैंक रिलेशन, क्योंकि बच्चे मोस्टली यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, दोनों में आइडेंटिटी और रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा आइडेंटिटी और कौन सा रिफ्लेक्सिव है। तो ये थोड़ा फ्रैंक है, ये दूसरों को भी अलाउ कर देता है रिलेशन करने के लिए, ठीक है? तो ये आप इस तरह से याद कर सकते हो, जस्ट टेक ए लुक। ओके बेटा, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने नोट डाउन करने हैं आपके रिजल्ट में, दिस इज फॉर नोट, दैट इज क्या होगा?
identity relation. Identity relation is a reflexive relation. Identity relation is reflexive, but the converse is not true. आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता। ये थोड़ा रिजिड टाइप का है, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग टाइप का। तो ये अलाउ नहीं करता दूसरे के साथ रिलेशन, ये कहता करने दो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट और कौन सा पॉइंट आ रहा है, दैट इज empty and universal relation are also reflexive in nature। जो आपके आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन है, तो एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन हैं, वो भी रिफ्लेक्सिव होते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो हमने पहले डिस्कस किया था, दैट इज बोथ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल relation sometimes called trivial relation, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपके मेन निकल के आ रहे हैं टिल नाउ, जस्ट टेक ए लुक। ऑलराइट गाइस, next type is symmetric relation. A relation is called symmetric if xy belongs to R, हमारा yx भी R को बिलोंग करना चाहिए। It means that is if x is related to y, that is y is also related to x। Means अगर मैं बोल दूं एक एलिमेंट का रिलेशन दूसरे के साथ निकल रहा है, एक की वैल्यू फिल करने पे हमारे पास दूसरी वैल्यू आ रही है, क्लियर। तो अगर हम दूसरी वैल्यू फिल करेंगे तो पहले वाली वैल्यू आनी ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे, इस टाइप का रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक होगा अगर रिलेशन में 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो प्रोवाइडेड ए इज इक्वल टू, आपके पास एक सेट है ए 1 2 3, ये आपका ए सेट है, तो सारे एलिमेंट ए से आ रहे हैं। तो 1 अगर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे 2 1 होना भी जरूरी है। दिस रिलेशन, लेट अस से मैं एक R1 रिलेशन लेता हूँ, ये वाला एक रिलेशन लिखते हैं R2, दैट इज 1 2 2 1 2 3। तो मैं बोल सकता हूं R1 इज सिमेट्रिक बट नॉट R2, या R2 नॉट सिमेट्रिक। R1 सिमेट्रिक है पर R2 सिमेट्रिक नहीं है भाई, क्यों? 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 1 एग्जिस्ट कर रहा है, 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 1 एग्जिस्ट कर रहा है, बट R2 सिमेट्रिक क्यों नहीं है? बिकॉज 2 3 तो R को बिलोंग कर रहा है, बट इट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका रिफ्लेक्स, इसका सिमेट्रिक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 3 2 इसमें नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट 3 2 बिलोंग्स टू R। क्योंकि यहाँ इस रिलेशन में अगर 3 2 भी होता तो ये सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्लियर। तो सिमेट्रिक का मेन कंसेप्ट आपको समझ आया कि अगर एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है तो उस रिलेशन में वाई एक्स का एग्जिस्ट करना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, इट इज नेसेसरी, इट इज मैंडेटरी, क्लियर। दैट रिलेशन इज कॉल्ड
सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की तरफ। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोल रहा है? रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ अगर ए रिलेटेड टू है बी से और बी रिलेटेड टू है सी के, तो यहां से आपका देयर एग्जिस्ट ए रिलेटेड टू सी। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो इट इज ट्रांजिटिव दैट ए इज रिलेटेड टू सी। अगर ए का सी के साथ रिलेशन निकल के आता है, देन वी कैन से दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव, अदरवाइज नॉट। क्लियर? तो देखते हैं कैसे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें और क्लियर हो जाएगा। लेट अस से मैं एक R1 रिलेशन डिफाइन करता हूं फॉर ऑल, दैट इज 1 2 2 3 1 3, और एक दूसरा रिलेशन डिफाइन करते हैं R2, इसमें मैं 1 2 लेता हूं, 1 3 लेता हूं और 1 1 लेता हूं। अब आप बताओगे कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है? R1 1 2 2 3 और 1 से 3 का भी रिलेशन इसमें है। ठीक है, 3 to 1 नहीं, 1 to 3। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने जहां से जा रहा है। अगर यहाँ से 1 3 3 2 होता तो 1 2 2 जाना था। ठीक है, तो जो आपका लास्ट में आ रहा है वहां तक जाना है, 1 से 3 तक। तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। R1 इज ट्रांजिटिव बट R2 इज नॉट ट्रांजिटिव। ऐसे ही लिखना है आपने। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं, R2 इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज, क्यों ट्रांजिटिव नहीं है? बिकॉज देयर एग्जिस्ट, बिकॉज 1 2 यहाँ पे हम 2 3 1 2 2 3 बिलोंग्स टू R, बट 1 3 does not belongs to R, does not belongs to R। ठीक है, ये इसका मेन रीजन है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है कि कौन सा एक एलिमेंट आपको ऐसा नहीं मिला है इसमें जिसकी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है, वो एलिमेंट लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि प्रूव करने के लिए तो आपके पास है ही, बट कौन सी चीज अनिवार्य थी, जो नेसेसरी थी, वो हमें नहीं मिली, वो लिखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो बेटा जो मेन हमने लास्ट में 3 रिलेशन पढ़े हैं, दैट इज टाइप फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, नेक्स्ट इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये जो 3 रिलेशन हमने पढ़े हैं, ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल these 3 रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन, और इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, जस्ट रिवाइज दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।